नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ा देश। पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर रेल सेवा का किया शुभारंभ। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। चेनाव पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल देश का पहला केबल रेलवे पुल का राष्ट्र को समर्पित किया। पाकिस्तान को चिताया उसकी कोई साजिश जम्मू कश्मीर के विकास की गति को नहीं थाम सकती है। और आप देखते हैं पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर हुआ वार, ये भी प्रधानमंत्री साहब ने कहा। विकास का वातावरण पहलगाम हमले से नहीं डिगेगा। पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक हार याद आएगी। देखिए जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था ना। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। G7 बैठक में हिस्सा लेने कनाडा जाएंगे पीएम मोदी। मोदी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कार्नी ने फोन कर किया आमंत्रित। और G7 में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात से कम हो सकता है तनाव। कनाडा से आप देखते हैं कि लंबे समय से हमारे क्या रिश्ते बुरे चल रहे थे, तनाव का दौर बना हुआ था एक तरह से। ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है, इसमें आप देखेंगे। इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन शामिल है। आपका आप देखते हैं कि कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स इसके मेंबर है। और वर्ष 2019 से G7 की हर बैठक में पीएम को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है और वह हर बार इसमें हिस्सा भी लेते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओटावा राजधानी है कनाडा की। जिगरी दोस्त ट्रंप और मस्क बने जानी दुश्मन। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बोले मस्क की कंपनियों के खत्म कर देंगे सभी अनुबंध। टेस्ला की सीईओ ने कहा मैं साथ ना होता तो राष्ट्रपति चुनाव हार जाते ट्रंप। अनुबंध खत्म करने की धमकी पर कहा तुरंत वापस ले लूंगा ड्रैगन कैप्सूल। ये आप देखिए टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक उद्योगपति हैं एलन मस्क, उन्हीं के बीच दरार चल रही है। आरबीआई ने तैयार की सस्ते होम व ऑटो लोन की जमीन। आरबीआई ने एक मुश्त रेपो रेट में 0.50% और सीआरआर में 1% की कटौती की है। देखिए एक बात और बता दूं, सीआरआर यानी कि नगद आरक्षित अनुपात जो रखा जाता है ना, उसी की बात हो रही है। और रेपो रेट दर वह होती है जिसमें पर आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए फंड उधार देता है ना, उसी की बात हो रही है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसका। और आप देखिए ईएमआई कम होगी लेकिन बैंक जमा स्कीमों पर ब्याज भी घटेगा। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई की एमपीसी की अगली बैठक में 4 से 6 अगस्त के बीच होगी। 2.50 लाख करोड़ रुपए बैंकों को वापस होगा अतिरिक्त सीआरआर में कटौती से। क्या होंगे फायदे? आसानी से सस्ती दर पर कर्ज वितरण से देश में रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ेगी। सस्ते कर्ज से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ेगी मांग। इकोनॉमी की रफ्तार तेज करने में मिलेगी मदद। 5.50% स्तर पर आई रेपो रेट पिछले 5 महीनों में। 20 वर्ष के होम लोन पर कितनी कम होगी ईएमआई देख लीजिए। ये आप देखिए रिजर्व बैंक ने 3 बार में अब तक रेपो रेट में 1% कटौती कर चुका है। अगर बैंक इसका 100% लाभ ग्राहकों को देते हैं तो उनको ईएमआई में मदद इतनी मिल सकती है। 30 लाख पे आप देखते हैं कि 9% पर आई ईएमआई और फिर 8% पर मासिक बचत आप देखिए 1800 रुपये, समझ सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज सस्ता कर दिया है, देख लीजिए। सिंधु जल समझौते पर विश्व बैंक में भी नहीं गली पाकी दाल। ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था ना, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, उसी की बात हो रही। समझौते को अपने ओर स्थगित करने के भारत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की कोई दाल नहीं गल रही है। सूत्रों के अनुसार विश्व बैंक ने फिलहाल इसमें हस्तक्षेप करने को लेकर अपनी असमर्थता जता दी है। और विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर लौटेगा गर्मी का दौर, तापमान चढ़ेगा। आरसीबी व इवेंट कंपनी के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। ये बेंगलोर में जो भगदड़ मची थी ना, आईपीएल की जीत की खुशी मनाई जा रही थी, उसी की बात हो रही है। आईपीएल 2007 में स्थापना हुई थी, 2008 में इसका पहला संस्करण हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
गांव में आधार से जुड़ सकते हैं संपत्तियों के रिकॉर्ड। भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए चलेगा मिशन। जमीन के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर और सटीक पते भी होंगे अपडेट। इसमें पारदर्शी रिकॉर्ड से कब्जे, स्वामित्व व उद्योग की स्थिति होगी साफ। राज्यों को चरणबद्ध तरीके से 2700 करोड़ की सहायता देने का प्रस्ताव है। जमीन के रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह किया जाएगा ऑनलाइन। अच्छी पहल है। बांग्लादेश में अगले वर्ष अप्रैल में होंगे आम चुनाव। यूनुस कह रहे हैं चुनाव के मुद्दे पर लेकर सेना प्रमुख यूनुस के बीच बढ़ गया था टकराव। बीएनपी ने भी चुनाव कराने की मांग को लेकर हाल ही में विरोध प्रदर्शन किया था ना। और ये भी कार्यकारी प्रमुख है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आपको बता दूं कि इसकी बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की आप देखते हैं कि क्या है, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। 8वीं विधानसभा के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड उपलब्धियों की का प्रतिबंध है। इसमें ये कह रहे हैं कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का क्रियान्वयन, जिसमें विधानसभा कागज रहित बनी। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र आधारशिला हरित शासन की दिशा में। विधानसभा पुस्तकालय का डिजिटल ज्ञान केंद्र में रूपांतरण। विधानसभा की ऐतिहासिक व स्थापत्य विरासत के संरक्षण हेतु व्यापक योजना। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की शुरुआत। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम। हिंदू नववर्ष, महावीर जयंती जैसी सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा साझा सांस्कृतिक मूल्यों का उत्सव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जैसे राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि। ओडिशा, झारखंड, इथोपिया से आए प्रतिनिधि मंडलों के साथ संवाद के जरिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देना। विकसित भारत युवा सांसद और इंटरनेशनल थैलीसीमिया डे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं व नागरिक समाज के साथ जुड़ाव। ये अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना यहाँ, तो उन्हीं की बात हो रही है। बच्चे गोद देकर लूटी जा रहे निजी स्कूल में EWS सीटें। देख लीजिए, EWS गजब। कि किसी भी साइबर हमले से अवैध रहेगी राजधानी की बिजली व्यवस्था। ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिजली नेटवर्क को सुरक्षित बनाने पर चर्चा हो रही है। आजकल आप देखिए साइबर अटैक की भी खूब चर्चाएं होती रहती हैं। भारत मध्य एशियाई देशों का शताब्दियों पुराना साझेदार है, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब कह रहे हैं। और ये आप देखते हैं कहा भारत इन देशों से सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। PM मोदी से 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इसमें आप देखते हैं कौन कौन है। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। वैश्विक विकास साझेदार रहेगी एक तरह से। मध्य एशियाई देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दृढ़ हैं, मोदी जी कह रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। रिजिजू कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कानून पर अंतरिम रोक की मांग को लेकर अभी सुरक्षित है फैसला। सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जो वक्फ संशोधन कानून आया था ना 2025, उस पर आप देखते हैं विचार चल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में। ब्रिक्स के 10 देशों ने की पहलगांव हमले की निंदा। आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर लड़ने का संकल्प भी लिया। चीन, ईरान भी ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भाग लेने वाले देशों में शामिल हैं। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर सहयोग के लिए जताई सहमति। ब्रिक्स के बारे में भी याद रखिएगा। इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। इसमें ब्राजील हो गया, रसिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिलेंगे मेंबर। भारत माता के चित्र पर केरल सरकार राजभवन में वामपंथी सरकार वाली केरल में अब भारत माता के चित्र को लेकर विवाद हो गया है। केरल में वामपंथी सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यहाँ राजभवन में पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के चित्र के उपयोग से सहमत नहीं है, क्योंकि यह चित्र संविधान व भारत सरकार ने आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं दी है। देख लीजिए, इस तरह के विवाद भी खूब चलते रहते हैं। चलिए केरला घूम के आ जाते हैं हम लोग। ये आप देखिए केरला है,
तिरुवनंतपुरम इसकी राज्य है, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या केरल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत चीन की पहली कूटनीतिक वार्ता। भारतीय राजदूत ने चीन के उप विदेश मंत्री से की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने और मतभेद को कम करने पर कर रहे हैं, आप देखते हैं काम। और देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये है चाइना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। और हमारा बहुत सारा आप देखते हैं कि वो होता रहता है ना, सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। नीट पीजी अब 3 अगस्त को एक पाली में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनवीई को 15 जून को बजाय 3 अगस्त को परीक्षा कराने की इजाजत दी है। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम की बातें हो रही है। एआई सहित नई तकनीक से लैस होंगे देश भर के इंजीनियरिंग संस्थान। एआई वर्ष को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय और एआईसीटीई ने बनाई योजना। पहले चरण में 500 संस्थानों को मदद, ग्रामीण संस्थानों को प्राथमिकता। यह मिलेगा लाभ इससे। एआईसीटीई से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक देश के अधिकांश इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रयोगशालाएं और पढ़ाई पुराने पैटर्न व तकनीक से संचालित हो रही है, जहां उद्योगों की मौजूदा जरूरत की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहां मिलने वाली व्यवहारिक शिक्षा भी पुरानी तकनीक व मशीनों पर दी जाती है, जो लंबे समय से चलन से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में इन संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों के सामने रोजगार पाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे में इन्हें एआई से लैस कर अत्याधुनिक बनाने से यह समस्या खत्म होगी। और प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ। कहा कि विदेशी भाषाओं से मुक्ति की दिशा में यह होगा मील का पत्थर। अधिकांश देशों को पाक का समर्थन करते नहीं देखा, थरूर कह रहे हैं। अभी हमारा भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो गया हुआ था ना विभिन्न देशों में, उसी की बातें हो रही। ये नौसेना को 18 जून को मिलेगा पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अर्नाला। ये 77 मीटर लंबे से युद्धपोत पानी के भीतर निगरानी, खोज और बचाव कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। यह तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और नष्ट करने में सक्षम है। बाकी ये राजनीति की बातें खूब चलती ही रहती हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। महिला बैंक के अधिकारी ग्राहकों के करोड़ों शेयर बाजार में डूबे। 3 वर्ष में 41 ग्राहकों के 110 से ज़्यादा खातों से निकाले रुपए। एफडी की जानकारी ले उसे भी तोड़ा। गजब। फर्जी पासपोर्ट मामले में ईडी को 200 से अधिक की तलाश है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निर्देशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। अब इस तरह की देखिए खबरें पढ़ते हैं तो अंदर तक झकझोर के रख देती हैं, और देश भर से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आप देखते हैं कि, और हम लोग देखिए बच्चियां हो, हम लोग महिलाएं ने माता का, देवी का स्वरूप दिया जाता है। अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही तो फिर चिंता वाली बात है। हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, होने की बात करते हैं, विकसित देश बनने की बात करते हैं। ये सब धरी बातें रह जाती हैं। फिर समझ रहे, जब बच्चियां ही सुरक्षित नहीं है। 45 लाख का इनामी माओवादी भास्कर ढेर हो गया है। ये माओवादियों का क्षेत्र अब आप देखते हैं कि सिकुड़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नक्सलियों की। पहले आप लोग नक्सली को अब माओवाद के नाम से जाने लगे। और ये आप देखें, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, जहां 1967 में किसानों का एक विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। इसमें जो शामिल लोग रहते हैं उन्हें आप देखिए नक्सली या नक्सल कहते हैं। नीट यूजी 2025 का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ। मद्रास हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। याचिका की खारिज की याचिका है। फिर से परीक्षा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखें, ये 13 पूर्व माओवादी जोड़ों के विवाह समारोह में शामिल हुए फडणवीस। बहुत सारे लोग छोड़कर रास्ता अपने मुख्य धारा में लौट रहे हैं। युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी बालकृष्णन पिल्लई नहीं रहे हैं।
वह 2 बार आप देखते हैं विधायक रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। जब पंडित जी देंगे गवाही तब हो सकेगा विवाह पंजीकृत। जिस जिले के होंगे वर वधु उसी जिले में स्वीकार होंगे पंजीकरण के आवेदन। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी हुई पंजीकरण के अंतरिम दिशा निर्देश। परिवार की मर्जी के बिना गुपचुप विवाह कर पंजीकरण कराना अब युगलों के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए संस्कार संबंधी आधे अधूरे साक्ष्य नहीं चल पाएंगे। देख लीजिए भैया, यह भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव, देश के सामर्थ्य की पहचान है। और आप देखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला, यह रेल संपर्क नहीं, तकनीकी क्षमता में भारत की छलांग भी है एक तरह से, इसलिए अहम है ये परियोजना। इसके बारे में कुछ बातें जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे कि कश्मीर से सदाबहार संपर्क संभव हो पाया। अब तक केवल सड़क और हवाई संपर्क संभव था। मौसम की चुनौती उससे भारी पड़ती थी। पर्यटन के नए केंद्र बने ये देश के बड़े पुल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग यहाँ सेल्फी लेने आएंगे। देश के किसी भी हिस्से में से कश्मीर पहुंचना आसान हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों को कश्मीर पहुंचाकर यह ट्रक अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और कश्मीर के उत्पाद देश के किसी भी हिस्से में अधिकतम 36 घंटे में पहुंच पाएंगे। परियोजना रुकवाने की आतंकियों ने किया प्रयास। इस रेल परियोजना को कई बार आतंकियों ने रुकवाने का प्रयास किया। एक इंजीनियर उसका भाई आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। कटरा रामबन सेक्शन को तैयार करने के दौरान कम से कम 12 श्रमिक इंजीनियर हादसे में मारे गए। रेल लिंक योजना के तहत यह बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई। पहली वंदे भारत ट्रेन जो 0 से 20 डिग्री तापमान की चुनौती को भी आसानी से पार कर सकेगा। और देश की सबसे बड़ी 3 रेलवे सुरंगें भी इस ट्रैक में हैं। 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग रामबन जिले की खेड़ी और सुंबर के बीच है। 11.13 किलोमीटर लंबी T44 सुरंग देश की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। 11.22 किलोमीटर लंबी T80 सुरंग पीर पंजाल सुरंग इसी ट्रैक पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच है। 272 किलोमीटर के रेल संपर्क में 36 मुख्य सुरंगें हैं और उनकी लंबाई 119.6 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाव नदी पर बनाया गया है। चेनाव के तल से पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ज्यादा है। देश का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी नाले पर बना है। सबसे लंबे पिलर की ऊंचाई 193 मीटर है। यह रहा उधमपुर बारामूला रेल लिंक योजना का सफर। 1981 में जम्मू उधमपुर रेल लिंक को मंजूरी दी गई। 1994 में श्रीनगर तक रेल लिंक के विस्तार की घोषणा की गई। 1995 में उधमपुर कटरा रेलवे लिंक पर काम शुरू हुआ। 1999 में काजीगुंड बारामूला रेल लिंक पर काम शुरू हुआ। 2002 का कटरा काजीगुंड रेल लिंक पर काम शुरू हुआ। 13 अप्रैल 2005 को जम्मू उधमपुर सेक्शन खोला गया। 11 अक्टूबर 2008 को मझौम अनंतनाग सेक्शन खोला गया। 14 फरवरी 2009 को बारामूला मझौम सेक्शन खोला गया। 28 अक्टूबर 2009 को अनंतनाग का जेगुंड सेक्शन खोला गया। 26 जून 2013 को बनिहाल का काजीगुंड सेक्शन खोला गया। 4 जुलाई 2014 को उधमपुर कटरा सेक्शन खोला गया। 20 फरवरी 2024 को बनिहाल संगलदान खंड खोला गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पीएम से बोले उमर, जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वह आपने कर दिखाया। देख लीजिए, वही रेलवे को का श्रेय दे रहा है पीएम को, रेल संपर्क जोड़ने को। ये प्रधानमंत्री बच्चों से की दिल की बात, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की दी नसीहत भी। 14 वर्षों तक परिवार को सीआरपीएफ कैंप में रखकर सर्वे में जुटे रहे स्थापरा। एसके स्थापरा ने तैयार की थी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक योजना की। ये आप देखिए सर्वेक्षण की शुरुआत तो 12 जुलाई 1997 को स्थापरा को 13 तकनीकी टीमों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उधमपुर से 13 किलोमीटर दूर सर्वे के दौरान भूस्खलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय हाईवे 48 घंटे के लिए बंद हो गया। 12 नवंबर 1997 को भारी बर्फबारी के बीच सर्वे टीम में शामिल 2 अधिकारी, 3 जूनियर इंजीनियर और 6 हेल्पर नौगांव में भारी भरकम के बीच फंस गए और इन हालात के बीच टोपोग्राफी सीट का अध्ययन कर पहला अलाइनमेंट की डिजाइन तैयार हो गई। सर्वे के लिए टीम सीआरपीएफ बटालियन की टुकड़ी के साथ दिन भर क्षेत्रों में रहती थी।
आरएसएस से दिशा निर्देश चाहता है आदिवासी समाज। ये आप देखिए, संघ के कार्यकर्ता वर्ग के समापन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा है। अरविंद नेताम इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत मशीनी तरीके से नहीं दी जा सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने किया रद्द। महिला न्यायिक अधिकारी की याचिका पर पुनर्विचार करे झारखंड हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के से एकल अभिभावक महिला न्यायिक अधिकारी की उस याचिका पर पुनर्विचार करने को कहा। इसमें उसके अपने बाल देखभाल अवकाश के अनुरोध को अस्वीकृत करने के खिलाफ चुनौती दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट का पशु कुर्बानी मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोपित मेडिकल छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। अग्निवीरों का 5वां बैच सेना के डोगरा रेजिमेंट में शामिल हुआ है। जो तीनों सेनाओं में लेकर जो अग्निपथ योजना आई हुई है ना, उसी की बात हो रही। जमानत मिलने की एक दिन बाद जेल से रिहा हुई है शर्मिष्ठा। अभी इन्हें गिरफ्तार किया गया था ना पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के कारण। ऑनलाइन सट्टा मामले में 660 अकाउंट फ्रीज हुए। सट्टेबाजी करने वालों के एक रैकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कार्रवाई। ईडी ने बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम विभिन्न प्रदेशों में तलाशी की है। रंगों के साथ अटखेलियां करती झील देखने लाहौल स्पीति आए। पर्यटन क्षेत्र तो बड़ा बढ़ावा देता है हमारी अर्थव्यवस्था में। ये मरीज ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर 66,000 रुपये का जुर्माना लगा है। ये सब बातें ध्यान रखा करिएगा। फ्लिपकार्ट को आरबीआई से मिला कर्ज देने का लाइसेंस, अब वो भी कर्ज दे पाएगा। मांग में मजबूती से विकास और निवेश का बनेगा माहौल। आरबीआई गवर्नर ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते की मदद से वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में होगा इजाफा। निर्यात कहने का मतलब समझ रहे हैं कि आप कुछ बेच रहे हैं। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। विदेशी निवेशकों का पैसा वापस भेजना परिपक्व बाजार का संकेत है। क्रिप्टो करेंसी से बाधित हो सकती वित्तीय स्थिरता। चीन के दुर्लभ धातुओं पर प्रतिबंध से ईवी उद्योग होगा प्रभावित। जेफरीज के मुताबिक एक बार मैग्नेट का मौजूदा स्टॉक खत्म होने पर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है मोटर उत्पादन। मांग में नरमी से यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 3% घटी। सोने के बदले कर्ज का ऋण मूल अनुपात बढ़कर 85% हो गया। रेपो रेट में कमी से 747 अंक उछला सेंसेक्स से। देश में 1.76 लाख स्टार्टअप और 118 यूनिकॉर्न। सीतारामन वित्त मंत्री साहिबा कह रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.24 अरब डॉलर घटा। एलन मस्क की स्टारलिंक को मिला लाइसेंस। उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में उपग्रह संचार सेवा के लिए लाइसेंस मिल गया है। स्टारलिंक दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी है। उन्हें आवेदन करने के 15-20 दिन में परीक्षण स्पेक्ट्रम मिलेगा। सेबी ने मेहुल चोकसी के बैंक, डीमेट और म्यूचुअल फंड खातों को किया अटैच। गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप है। 15 दिन में भुगतान नहीं करने पर 2.1 करोड़ की वसूली की अटैच की संपत्तियां। और देखिए, सेबी की बात करें तो इस संस्थान के बारे में याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी। किसका? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगस्त तक सरकारी भवन, कार्यालय व आवासीय कॉलोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। स्मार्ट मीटर से रुकेगी बिजली चोरी, घटेगा लाइन लॉस और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का सरकार का फोकस है। आप देखिए, मनोहर लाल ने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाएं और इससे रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा। 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 32% जो बढ़कर 45% पहुंच गया है।
रुपये लेकर ठाकुर बाकी बिहारी के वीआईपी दर्शन कराने वाले 2 बाउंसर गिरफ्तार हुए। देखिए भगवान का भी दर्शन पैसे से हो रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लगाई, 4 की मौत 80 घायल। ये आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और ये आप देख लीजिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। ट्रंप मस्क के झगड़े पर रूस ने ली जा रही चुटकी। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हम शांति वार्ता की मेजबानी को तैयार हैं, जबकि एक राष्ट्रवादी सेनेटर ने कहा एलन परेशान मत होना। इन दोनों में बन नहीं रही ना, पहले बहुत बनी। ट्रंप को फिर झटका, हार्वर्ड के विदेशी छात्रों पर लगाए प्रतिबंध पर रोक। प्रवेश पर रोक के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हवाला दिया था। ट्रंप प्रशासन लगातार हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर कर रहे हैं हमला। और जो आप देखते हैं इनकी नहीं सुनते हैं ट्रंप की, वो उन्हें परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं। और दोनों को लगता है कि हम समझदार हैं, और एलन मस्क को लगता है कि हम समझदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है, हम हैं। तो उसी को लेकर चल रही हैं। मोहम्मद यूनुस को 123 हत्याओं के मामले में आईसीसी में घसीटी की मानवाधिकार संस्था। 123 आवामी लीग सदस्य लक्षित हत्या के शिकार हैं। 41 सदस्यों की हत्या तालिबान शैली में की गई है। अमेरिका ने आईसीसी के 4 न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अफगानिस्तान में कथित युद्ध अपराधों की जांच पर उठाया अभूतपूर्व कदम। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इसकी निंदा की और इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। आईसीसी के बारे में याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे कहाँ देखने को मिलेगा? 125 मेंबर हैं। चलिए, हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? डेट आप लोग बता दीजिए। ये जापानी कंपनी का चंद्र मिशन फेल, लैंडिंग करते लैंडर क्रैश हो गया है। चंद्र मिशन को झटका लग गया है। इससे पहले 2023 में भी कंपनी का चंद्र मिशन फेल हो गया था। सिंगापुर नस्ली टिप्पणी करने पर भारतीय मूल के ब्लॉगर पर जुर्माना। गाजा की लड़ाई में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत। इजराइल हमास में भी चल रहा है। यहाँ आप देखते हैं, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में वंचित समुदाय के कुछ प्रतिनिधि सर्वोच्च पद पर आसीन है। सीजीआई कह रहे हैं भारत को इस मुद्दे पर घेरते हुए रहे पश्चिमी देशों को जस्टिस बीआर गवई ने दिखाया है ना। न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका लगातार साकार कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के सपने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता और जनक, हमारे देश के पहले कानून मंत्री की बात हो रही है। ईरानी हथियार हाउती तक पहुंचाने में पाकिस्तान तस्करी दोषी करार। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि सितंबर में सजा सुनाई जाएगी। ज्यादातर मामलों में अधिकतम 20 वर्ष की जेल का प्रावधान है। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें। पीयूष चावला ने लिया संन्यास। 1000 विकेट लिए हैं पीयूष क्रिकेट में, इसमें सभी प्रारूपों में। फ्रेंच ओपन की सेमीफाइनल में मुस्तैदी चोट के कारण हटे। लगातार दूसरे वर्ष फाइनल पहुंचे कार्लोस। दूसरी ट्रॉफी से एक कदम दूर है कार्लोस अलकराज। लाल बजरी पर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं सवालेंका और गफ। अब देखते हैं कौन जीतते हैं। भारतीय कंपाउंड तीरंदाज विश्व कप से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रॉब वाल्टर। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का चुनाव आज होगा। दीक्षा डागर पहले दौर के बाद शीर्ष 10 में भारतीय गोल्फर हैं। एरोल मस्क को भाया टेनिस बॉल क्रिकेट। एलन मस्क के पिता हैं। 4 बर्डी लगाकर वार्नी कपूर बनी चैंपियन। वेई को हराकर किताब के दावेदार बने गुकेश। ये नॉर्वे शतरंज की बात हो रही है। सात्विक चिराग हारे, भारतीय चुनौती समाप्त हुई। बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ये इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वालिफाइनल में यमाल चमके, फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंचा स्पेन। अपने मन की सुने, 12वीं के बाद क्या लेना है। तो आपकी जिसमें दिलचस्पी है, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा जो कर रहे हैं उसके बारे में सर्च कर लिया करिए, उसका सिलेबस, पैटर्न, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी, समझ रहे हैं।
एनडीए के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 17 जून तक होंगे। एक पीताम्बरी में राजा राम को तो सिल्क की गुलाबी साड़ी में राजी माँ सीता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। वर्षा समाप्त होने तक करनी होगी राम दरबार के दर्शन की प्रतीक्षा। इंग्लैंड में हुआ पहले क्रिकेट विश्व कप का आगाज 1975 में आज ही लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई थी। पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया और 60 ओवरों के इस मैच में भारत की हार हुई थी। वेस्ट इंडीज ने इतिहास के पहले क्रिकेट विश्व चैंपियन के रूप में अपना नाम दर्ज कराया था। पहली बार हवाई जहाज से मशीन गन ने लगाया निशाना। 1920 में आज ही अमेरिका में हवाई जहाज से मशीन गन की पहली सफल फायरिंग की गई थी। अमेरिकी सेना के कैप्टन चार्ल्स चांडलर ने राइट मॉडल बी फेलायर से प्रोटोटाइप लुईस गन चलाई थी और चांडलर ने आप देखिए 250 फीट की ऊंचाई से एक लक्ष्य पर 5 निशान लगाए थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अमिताभ बच्चन को दिया था ब्रेक। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 1914 में आज ही पानीपत में हुआ था। 1936 में बॉम्बे टॉकीज में विचारक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा और 1941 में फिल्म नया संसार से पटकथा लिखने की शुरुआत की। कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म नीचा नगर की पटकथा भी अब्बास ने लिखी थी। 1946 में आप देखिए धरती के लाल फिल्म से निर्देशन में पदार्पण किया। फिल्म 7 हिंदुस्तानी में पहली बार अमिताभ बच्चन को मौका दिया। राज कपूर की फिल्मों आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर और बरसों बॉबी की पटकथा लिखने के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशेगा एरीज। विज्ञानी ऑस्ट्रेलिया के साथ विकसित कर रहे हैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। 2026 तक किया जाएगा स्थापित और तारों की सतही गतिविधियों व एक्सोप्लैनेट के वातावरण की भी देगी जानकारी। चलिए अच्छी बात है। ये शुरुआत में मिल जाते हैं बच्चे की लंबाई के संकेत। स्वीडन के शोधकर्ताओं ने 1974 और 1990 में जन्मे बच्चों के अध्ययन में किया। ये क्या है? ये QEPS विकास का एक गणितीय मॉडल है जिसका उपयोग मानव विकास, खासतौर पर लंबाई को समझने के लिए किया जाता है। यह मॉडल 4 अलग अलग कार्यों को मिलाकर काम करता है। द्विघात Q, घातीय E, इवन P और स्टाफ S द्विघात क्वाड्रिक मॉडल के आधार के रूप में कार्य करता है, जो विकास के समान पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जन्म के बाद लंबाई में प्रारंभिक वृद्धि, इसके बाद घातीय एक्सपोनेंशियल मॉडल के दूसरे हिस्से के रूप में कार्य करता है, जो विकसित में धीमी वृद्धि को बताता है, जो अक्सर शुरुआती विकास के बाद होती है। फिर किशोरावस्था के तौर पर मॉडल का वह भाग आता है जो किशोरावस्था के दौरान लंबाई में होने वाली अचानक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मॉडल का आखिरी भाग यानी ई वह हिस्सा है जो विकास के अंत में होने वाली ऊंचाई में वृद्धि के रूप में व्याख्यात है। चलिए, सेप्सिस मरीजों में मृत्यु दर को कम कर सकता है स्टेटिन। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग होने वाली स्टेटिन सेप्सिस से पीड़ित मरीजों में मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है। सेप्सिस तब होता है जब इम्यून सिस्टम संक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है, जिससे महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देता है। तनाव कम करने के लिए ईस्ट पाल रहे हैं चीनी युवा। पगड़ीधारी कैप्टन अमेरिका। ये आप देखिए सिख धर्म के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के लिए विश्वजीत सिंह ने अनूठा तरीका अपनाया। न्यूयॉर्क के रिवर बैंक स्टेट पार्क में शुक्रवार को कैप्टन अमेरिका की वेशभूषा पहने सिंह ने वहाँ कहा कि चश्मा और पगड़ी और दाढ़ी के साथ उनका यह गेटअप उनके उद्देश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप देख लिए मूवियों से जुड़ी, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सवाल हुआ करे तो क्या किया करिए, बताया करिएगा। धन्यवाद।